आपका ब्रेक के बाद अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। ईरान को लेकर जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसको देखकर लगता है कि अमेरिका कभी भी ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं कि अगर ईरान ने अमेरिकी शर्तों को नहीं माना तो अमेरिका आक्रामक कदम उठाएगा। दोनों देशों के बीच बातचीत भी चल रही है, लेकिन जिस तरह के बयान दोनों ओर से आ रहे हैं उससे बातचीत की सफलता पर कई सवाल उठ रहे हैं। इस सब के बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की है। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। ईरान के आसपास युद्ध की आशंका का तनाव पसरा हुआ है। ईरान बार बार धमकी दे रहा है कि अगर गलती हुई तो इजराइल और क्षेत्र में अमेरिकी ठिकाने उसकी जवाबी कार्रवाई से नहीं बचेंगे। बस यही चिंता इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को तय दौरे से पहले वाशिंगटन खींच ले गई। लेकिन तमाम गहमागहमियों के बावजूद ट्रंप से उनकी मुलाकात बेहद शांत रही। ना तो कोई प्रेस वार्ता हुई, ना ही कोई सनसनीखेज ऐलान। बस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया से घोषणा की कि उन्होंने नेतन्याहू के साथ बैठक के दौरान ईरान के साथ बातचीत को जारी रखने पर जोर दिया है। हालांकि उन्होंने एक बार फिर धमकी दी कि अगर परमाणु समझौता नहीं हुआ तो वो ईरान के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। उम्मीद जताई जा रही थी कि नेतन्याहू ट्रंप पर ऐसे समझौते की दिशा में आगे बढ़ने का दबाव डालेंगे जो न केवल ईरान के यूरेनियम संवर्धन को रोके बल्कि उसके बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और ईरान की ओर से हमास और हिजबुल्लाह जैसे समूहों को मिलने वाले समर्थन पर भी रोक लगाए। हालांकि नेतन्याहू के कार्यालय का कहना है कि दोनों नेताओं ने इजराइल की सुरक्षा जरूरतों पर चर्चा की और अपने करीबी समन्वय और संबंधों को जारी रखने पर सहमति जताई। इस बीच ईरान ने संकेत दिया है कि वो प्रतिबंधों में राहत के बदले अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए तैयार है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया है। ईरान का कहना है कि मिसाइल क्षमताओं पर कोई समझौता नहीं हो सकता। व्हाइट हाउस की बैठक से पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने चेतावनी दी है कि उनका देश हद से अधिक मांगों के आगे नहीं झुकेगा। अब ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत को जारी रखने के संकेत दिए हैं। हालांकि पिछले हफ्ते ओमान में हुई वार्ता में कोई सफलता तो नहीं मिली थी, लेकिन दोनों पक्षों ने आगे बढ़ने पर सहमति जताई थी। ईरान का जोर है कि बातचीत सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक सीमित रहे, जबकि अमेरिका चाहता है कि तेहरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और क्षेत्रीय गठबंधन को भी इसमें शामिल किया जाए। इस मुद्दे पर दोनों के बीच गतिरोध के संकेत मिल रहे हैं। पिछले साल जून में ईरान ने इजराइल के साथ 12 दिन का युद्ध लड़ा था। इस दौरान अमेरिका के बम वर्षक विमानों ने ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर भीषण बमबारी की थी, जिसमें तेहरान को भारी नुकसान उठाने का दावा किया गया। पिछले महीने हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। ईरान के इर्द गिर्द भारी सैन्य तैनाती कर रखी है और कह रहे हैं कि समझौता करो या अंजाम भुगतो। ईरान भी कभी वार्ता तो कभी देख लेने की चाल चल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरानी मिसाइलों की ताकत से दुनिया बखूबी वाकिफ है। मौजूदा हालात को देखते हुए कई जानकार शक जता रहे हैं कि ट्रंप वार्ता की आड़ में जंग की तैयारियों के लिए समय तो नहीं खींच रहे हैं। अतुल अनेजा हमारे साथ बने हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, ये जो मुलाकात हुई है इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में, इस मुलाकात को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? कितनी महत्वपूर्ण है ये मुलाकात, खासकर ईरान संकट के दृष्टिकोण में? देखिए, ये चंद्रशेखर जी एक कोशिश थी इजराइल की तरफ से, खासकर बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कि अमेरिका को परसुएड किया जाए कि ईरान के साथ युद्ध करें। ये एक तरह से एक बड़ी कोशिश की गई थी, जो मुझे लगता है कि अभी तक जो हम स्थिति देख रहे हैं वो विफल हुई। क्योंकि अमेरिका इस बात को, क्योंकि बातचीत जारी रख रहा है और बातचीत के मुद्दों के बारे में बात हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि वो अमेरिका इस वक्त उस कगार पे पहुंचा है कि इजराइल के ऊपर, ईरान के ऊपर अटैक हो। ठीक है। अब अगर इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो सबसे ज्यादा एंड गेम क्या है? एंड गेम तख्ता पलट है इजराइल की तरफ से अगर देखा जाए तो। उसकी जो पिछले महीने हमारे ये जो विद्रोह हुए थे, सबसे बड़ी संभावना थी कि विद्रोह की आड़ में तख्ता पलट हो जाए, जैसे यूक्रेन में हुआ है और कई जगह पे रेजिम चेंज हुई है।
लेकिन हालांकि वो एक तरह से डोमेस्टिक वायलेंस बहुत हुआ है ईरान के अंदर, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं पहुंचा कि रेजीम चेंज हो जाए। ठीक तो है। एक तरह से वो टेस्टिंग फेज था वहाँ। उसके बाद जो है ये बातचीत का सिलसिला अब शुरू हुआ, क्योंकि वो गेम चली नहीं। ठीक है। अब दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा युद्ध वाला है। उसमें भी मुझे लगता है कि अमेरिका प्रिपेयर्ड नहीं है, क्योंकि अचीव क्या करोगे आप युद्ध करके? लेकिन अतुल जी, यहाँ पर सवाल ये है कि जो बातचीत की जा रही है, बातचीत में एक तरफ अमेरिका कहता है कि आप अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको भी, और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उस पर भी बातचीत कीजिए। ईरान कहता है कि हम बैलिस्टिक मिसाइल पर कोई बातचीत नहीं करेंगे, और ईरान की ओर से ये भी कहा गया है कि हम बहुत ज़्यादा अमेरिका की शर्तों के सामने नहीं झुकेंगे। ऐसे में आने वाले दिनों में क्या लग रहा है आपको, ये बातचीत क्या सफल होगी? और अगर बातचीत असफल होती है तो तब अमेरिका क्या करेगा? देखिए, गैप अभी काफ़ी है दोनों की जो पोजीशंस अगर हम देखें, अमेरिका की और ईरान की। अब एक एक वन बाय वन हम उसको देखें। पहली शर्त जो है, जो इजराइल की तरफ से ज़्यादा आती है, कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान खारिज करे, 0% एनरिचमेंट करे, मतलब ख़त्म कर दे एनरिचमेंट प्रोग्राम। ईरान इसको नहीं मानेगा, क्योंकि अगर जो एनपीटी उन्होंने साइन किया है उसमें अलाउड है आप 8-9% तक अपनी एनरिचमेंट पीसफुल पर्पसेस के लिए कर सकते हैं। तो वो एक जगह, एक यहाँ पर गैप हम देखते हैं कि बहुत बड़ा है। दूसरा गैप, मिसाइल्स। ईरान कहता है कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स जो अटैक कर सकती हैं इसराइल को, वो हम जरूर बनाएंगे। नॉन न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स हम करेंगे। यहाँ पर ये दूसरा गैप है, ये इसराइल की तरफ से दूसरी शर्त आ रही है, जहाँ पर मुझे नहीं लगता कोई समझौता हो सकता है। तो एक तरह से अगर हम और तीसरी बात है कि ऑलरेडी जो स्टॉक पाइल है ईरान के पास, एनरिच यूरेनियम की स्टॉक पाइल है, उसका क्या किया जाए? रूस की तरफ से एक सुझाव आया था कि वो स्टॉक पाइल शिफ्ट कर दी जाए, 60% के करीब जो उन्होंने किया है एनरिचमेंट, वो रूस ले जाया जाए या किसी तीसरी देश में ले जाया जाए, ताकि ईरान के अंदर जो है एनरिच यूरेनियम की स्टॉक पाइल ना हो। ठीक है। वो तीसरी बात है जिसके ऊपर अभी तक समझौता नहीं। तो मुझे लगता है कि ये ठीक है अतुल जी, वक्त कम है, संक्षेप में जानना चाहेंगे, इनकेस जैसा कि हम देख रहे हैं कि दोनों की शर्तें अलग अलग हैं, बातचीत विफल हो जाती है तो तब क्या होगा? क्या युद्ध होगा वहां पर? युद्ध मुझे लगता है कि फिर भी नहीं होगा, क्योंकि युद्ध से ये अचीव नहीं होगा। क्योंकि आप क्या करोगे? हवाई हमले करोगे, ठीक है? तो हवाई हमलों से आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म नहीं होता। तो जो ऑब्जेक्टिव है, कोर ऑब्जेक्टिव, वो युद्ध से भी नहीं होगा, और ईरान को इस बात को पता है। ठीक है। उसके अगर ये सब पॉसिबल नहीं है तो क्या पॉसिबल है? फिर आप हम बात करते हैं कोवर्ट ऑपरेशन की। वेनेजुएला में हमने देखा, या हमने वो पेजर बॉम्ब्स देखे थे, हिजबुल्लाह के साथ किए थे। ऐसा कुछ कोवर्ट एक्शन जो है वो मैं रूल आउट नहीं करता। ठीक है अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।